सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई एम एजुकेटर और आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको और भी चैप्टर्स के चाहिए तो जस्ट कमेंट में बिलो, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो चलो अभी के लिए तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं जब भी बोलती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं कभी ये नहीं कहती कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं, नहीं, इस कंसेप्ट के आ सकते हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, रखना नहीं है। तो चलो, ये क्वेश्चन बोलता है if -5 is the root of quadratic equation 2x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक रूट हमें गिवन है दैट इज -5, ठीक है, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमें गिवन है और जिसके जो रूट्स है ना वो इक्वल है और हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसके रूट्स हमें गिवन है ना, सबसे पहले हम उससे शुरुआत करते हैं। तो चलो लिखते हैं गिवन, पहले इक्वेशन लिखेंगे -15 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें बोला है कि एक रूट -5 है तो हम x की जगह -5 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा 50 प्लस नहीं आएगा यहाँ पे आएगा -5, यहाँ 15 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ कितना आ जाएगा, ये 35 माइनस 5p इज इक्वल्स टू 0। इसको यहाँ भेज दोगे आप, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, 35 इज इक्वल्स टू 5p, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, राइट। अब सेकेंड इक्वेशन में देखोगे तो हमारे पास p है, मतलब हमने p की वैल्यू निकाली सेकेंड इक्वेशन में रखने के लिए। तो सेकेंड इक्वेशन में लिखेंगे, पहले इक्वेशन लिखो, सबसे पहले इक्वेशन लिखने की आदत डाल लो, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब p की वैल्यू 7 लिखी, x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इज इक्वल्स टू 0। और जैसा कि बोला था ये इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स में क्या होता है, हम d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है, याद है आप लोगों को, ये हो जाता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा b क्या है 7 है, राइट। तो हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 4a हमारा क्या है 7 है एंड c हमारा k है इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 49 माइनस 28 k इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे, ये 28 के माइनस का इधर ही रहने दो, इसको माइनस का 49 कर दो, और जब आप 49/28 लिखोगे तो अब इसको देखो किससे जाएगा, ये 7 से चला जाएगा क्या, हाँ 7 से चला जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28। सो दिस इज योर आंसर। तो k की वैल्यू क्या हुई आपकी 7/4। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें हमें क्या करना है, फाइंड करनी है x की वैल्यू क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आप कैसे करोगे, यहाँ रूट लगे हो, सबसे पहले स्टेप मैंने आपको हर क्वेश्चन में बोला है, सबसे पहले अगर कोई इक्वेशन दी हुई है तो आप उस इक्वेशन को लिखो। याद रखना ये x रूट के अंदर नहीं है, काम करते हैं इसको हम लोग ना इधर ही लेके 13 के पास ही लेके चले जाते हैं। हम तो भाई मैथ्स में तो कुछ भी कर सकते हैं, इधर का उधर उधर का इधर, तो हम कर ही सकते हैं। अब याद रखना कभी भी रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग करते हैं, तो उसको करने के लिए भी ना आपको बोर्ड में सब कुछ लिखना पड़ेगा कि आपने करा क्या है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वायर करोगे बोथ साइड प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस, अब ध्यान से देखो तो ये इसका स्क्वायर तो कट जाएगा, अब ये सिर्फ 2x प्लस 9 बचेगा आपके लिए, लेकिन यहाँ हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, तो यहाँ आपको ना हर चीज़ जैसे मैंने बोला ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी। तो आप क्या लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आप इसका लिख दो, a स्क्वायर मतलब ये 169 13 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 13 इंटू एक्स, वो आपका हो जाता है 26x। ठीक है, अब हम जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ ले आते हैं। ठीक है, 2x प्लस 9, अब ये भी हमारा देखो माइनस में आएगा, एक्स स्क्वायर
प्लस का 26x और यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। तो आप पहले देखो ये 26x और ये 2x हमारा एक साथ, तो ये बन जाएगा 28x। अब ये देखो देखो हम एक वैल्यू लिखना भूल गए यहाँ, 169 इज इक्वल्स टू 0। अब ये और ये 169 में से 9 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 160 बचेगा। और बड़ी किसकी है, बड़ा नंबर कौन सा है, तो उसकी साइन लग जाएगी और माइनस का x² इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको अच्छे से लिख लो, मतलब x² प्लस 28x माइनस का 160। ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों किया, मैं एक बार आपको रिपीट करा देती हूँ। हमने क्या किया, तो हमने सबसे पहले x को इधर भेजा तो ये माइनस का हो गया, फिर हमने स्क्वायरिंग करी तो हमने फिर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया। ठीक है। अब जब किया तो हमने ये माइनस का प्लस का था, यहाँ के माइनस हो गया, ये प्लस का था, देखो यहाँ माइनस हो गया, ये माइनस का था, यहाँ प्लस हो गया, और ये सारे एज इट इज हैं। ठीक है। उसके बाद हमने प्लस में जैसे ये प्लस कर दिया हमने 28 और 160 में से 9 जाएगा तो 160 बचेगी, जो बड़े रहता है उसका साइन लगता है माइनस और माइनस का x², इसको हमने अरेंज कर दिया। अब हम ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ गई। अब हमारे पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 160 आपको दे और बीच में 28 आए। तो अब इसके आगे हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। तो एक ऐसा नंबर है हमारे पास, वो नंबर है 20 और 8। जब आप 20 इंटू 8 करोगे ना तो 160 आएगा, और जब इन दोनों को प्लस करोगे तो 28 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, राइट। तो अब देखो ये यहाँ, सॉरी मैं फिर से भूल गई, 160 0। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, ये x माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 8 कॉमन आएगा, यहाँ भी x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 20 और x माइनस 8 आएगा आपका 0 में। तो एक तो x की वैल्यू आपकी प्लस आएगा, आपकी आएगी 20, और एक x की वैल्यू आएगी आपके पास 8। ठीक है। तो समझ में आया आपको कि मैंने यहाँ पे क्या किया। तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में भी हम क्वाड्रेटिक के ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो अब ये हमें दिया हुआ है, और देखो देख बहुत खतरनाक सा रहा है बट इतना है नहीं। ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन हमें दी हुई है कि x इज नॉट इक्वल टू 3 and -5। तो सबसे पहले मैंने आपको हमेशा मतलब हर क्वेश्चन में बोला है ऐसा कि आपको सबसे पहले तो अपने इक्वेशन को लिखना है बड़े ही प्यार से। जब एक बार लिखोगे ना तो समझ में आएगा कहाँ से चालू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। हाँ मजाक था भाई, बट लिखना चाहिए। ठीक है। अब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे। ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे x माइनस 3 ब्रैकेट में x प्लस 5। अब देखो यहाँ आ जाएगा आपका x प्लस 5, यहाँ माइनस x। अच्छा अभी तो चल पूरा ऐसे लिख लो, फिर बताती हूँ आपको कैसे लिखना है। अब देखो जब आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो ये x प्लस 5 माइनस x माइनस माइनस प्लस का 3, एंड यहाँ पे क्या बनेगा आपका x² प्लस 5x माइनस 3x, फिर 5 3 सा 15 एंड 1/6। अब देखो ऊपर का देखो, ये प्लस का माइनस का गया, 5 और 3 8 अपॉन, अब ये देखो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो x² प्लस 2x माइनस का 15 1/6। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 6 को यहाँ इंटू कर देते हैं और इस वाले को यहाँ इंटू कर देते हैं। आगे चल 8 इंटू 6 और यहाँ 1 से कुछ कोई भी नंबर आप इंटू करोगे तो वैल्यू तो भाई सेम ही आनी है। अब क्या करोगे, ये 48 x² प्लस 2x माइनस 15। अब आप इसको भी यहाँ भेज दो तो ये क्या बन जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को आप प्लस कर दोगे, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन विथ माइनस साइन, याद है ना आप लोगों को, वो होता है 63। अब हमें फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, याद रखना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको इस चैप्टर में तो आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो मैंने उसके लिए वीडियो बना रखी है, जाओ और देखो। तो चलो ऐसा नंबर कौन सा एक नंबर हो सकता है, वो हमारा 9 है, 9 एंड हमारा 7 है। देखो 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा, 9 इंटू 7 63 है ना। ये कैसे आएगा, इसको निकालते कैसे है मैं आपको ये भी सिखा सकती हूँ। अगर जिनको नहीं आता है उनके लिए सिखा देती हूँ मैं कि हम लास्ट वाले डिजिट और फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं और वो है हमारी 63
और फिर हम उसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो ये 2 से नहीं जाएगा लेकिन ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 एंड हो जाएगा, फिर से 3 से जाएगा, दैट 7 एंड 7 एंड 1। इन दोनों की एक पेयरिंग 9 और ये 7, ऐसे ये 2 नंबर हमारे पास निकल के आते हैं। ठीक है, चलो पता चल गया कैसे निकालते हैं। अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे x प्लस 9 माइनस, याद रखना 2 जगह माइनस है। अब हम वापस से x माइनस अंदर 9 वापस कॉमन आ रहा है, मतलब बाहर 7 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ प्लस का होगा, x प्लस 9 है x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब जब आप इन दोनों वैल्यूज को 0 के सामने रखोगे ना तो आपको हर जगह एक एक x की वैल्यू मिलेगी। देखो अब यहाँ आप पूछोगे मैम 2x की वैल्यू आ रही है, सही कौन सी है? मोस्टली हम x जो नेगेटिव वैल्यू आती है हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं। बट ये दोनों ही आंसर सही हैं, आप दोनों लिख के आ जाना, नंबर नहीं कटेंगे। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में भी हम क्वाड्रेटिक ही करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।